नमस्कार छात्रों, हमारे HDL प्री 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा था, आपको पहले ही बता चुका है कि 3 हमारे अंतर हो चुके हैं। हमारे अंतर की सीरीज में से चौथा अंतर आ चुका है, बोली और भाषा में अंतर। ठीक है, मैं आपको पहले बताया हूँ कि मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से लाता रहूँगा, जैसे कि त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक, इस तरह के एग्जामों में आने के लिए 100% चांसेस हैं इस तरह के प्रश्नों का। तो आई होप कि आप इनको पूर्ण रूप से तैयार करेंगे ही, है ना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए मैं फटाफट प्रश्न बताता हूँ आपको और इसका पूरा का पूरा आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में, है ना। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखेगा तब तो आपको पूरा यह बोली और भाषा में अंतर समझ में आएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में 10वीं 11वीं या किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी अगर हिंदी में यही एग्जाम में आता है तो आपके से बन जाना चाहिए। मेरे तरफ से नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। चलिए फटाफट जानते हैं आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बोली और भाषा में अंतर। जी हाँ छात्रों, बोली और भाषा में अंतर। ठीक है, पहला यहाँ पे मैंने क्रमांक डाला है, यहाँ पे बोली और यहाँ पे भाषा। आपको इसी तरह टेबल बनाना है, टेबल में लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैंने पहला आंसर लिखा हुआ है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। मतलब एक बोली होती है, उसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, सिंपल है, मतलब एक कहा जाए तो बोली। ठीक है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अब मैं इसको समझाता हूँ, समझिए कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। मतलब आप कहा जाए तो आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई एक बोली है, आप एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाएगी। जैसे बघेली ले लो तो बघेली में ही, एक बघेलखंड में ही सिर्फ बोली जाती है। बुंदेली में, बुंदेलखंड में बोली जाती है। मतलब ये सीमित क्षेत्र होती है ना। लेकिन भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब जैसे आप हिंदी ले लो तो हिंदी की भाषा बहुत विस्तृत भाषा है। अंग्रेजी भी जैसे देख लिया जाए तो अंग्रेजी भी एक विस्तृत भाषा है। ठीक है, आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ चुका होगा। आई होप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पूर्ण रूप से। सेकंड नंबर अपना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बोली में साहित्य का अभाव होता है। मतलब जो बोली होता है उसमें साहित्य कोई अभाव होता है, मतलब साहित्य की कमी होती है, क्योंकि बोली एक सीमित और छोटे जगह की बोली होती है ना, छोटे जगह की भाषा होती है। ठीक है, इसलिए साहित्य का अभाव होता है। लेकिन भाषा में क्या होता है, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है। अब जैसे हिंदी की भी आप ले लो, उसमें साहित्य की प्रचुर मात्रा से भरा गया है, भरपूर होता है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। थर्ड नंबर में चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से थर्ड नंबर में लिखा है, बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती। मतलब कोई बोली है तो बोली कहाँ तक सीमित रहती है, अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती है ना, तो वह भाषा में समाहित नहीं हो सकती। लेकिन जो भाषा होता है तो वह पूरे देश प्रदेश में फैला होता है, इसलिए बोली को दबा देता है, छिपा लेता है, उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, आई होप इसको भी पढ़ लीजिए। भाषा में लिखा, भाषा में कई बोलियाँ समाहित हो सकती हैं। सिंपल है कि बोली छोटे जगह में बोली जाती है, गांव ले लो या फिर कोई कस्बा ले लो। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े जगह, कोई डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो। लेकिन भाषा जो होती है पूरे देश में बोली जाती है। तो जो भाषा होती है वो बोली को छुपा सकता है। ठीक है, लेकिन बोली भाषा को नहीं छुपा सकता। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इसको। चलिए फोर्थ नंबर में आते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर में लिखा है, आपको जितने आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको उतना ही पॉइंट लिखना है। नहीं है कि आप मैं ज़्यादा बता दूँ, आप पूरा लिखो। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं चौथे नंबर में लिखा, बोली का उपयोग सामान्य बोल चाल में होता है। सिंपल है, बोली का उपयोग सामान्य बोल चाल मतलब अपने दैनिक उपयोग में करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। ठीक है, लेकिन भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में भी होता है। मतलब देखो, शासकीय कार्यों में भी भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे हिंदी ही ले लीजिए, अंग्रेजी ही ले लीजिए, है ना। शासकीय कार्यों में होता है, कोर्ट कार्यों कचहरी में हिंदी पूरा टोटल चलता है, लेकिन बोली वहाँ नहीं चलती है। ठीक है, और यहाँ बोली जो होता है वो सामान्य बोलचाल के होता है, सिंपल में बोली जाती है अपने क्षेत्र में। ठीक है, समझ चुके होंगे अपना। ठीक है, और जो भाषा होती है शासकीय कार्य के साथ साथ बोली जहाँ बोली जाती है वहाँ भी बोली जाती है। ठीक है, अपन लोग ये देख लेते हैं। चलिए 5वें नंबर पे आते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, बोली बोलने वालों की संख्या सीमित होती है। मतलब बोली बोलने वालों की संख्या सीमित क्यों होती है, क्योंकि सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, इसलिए संख्या सीमित होती है। लेकिन भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि भाषा पूरे देश में बोली जाती है तो संख्या कॉमन चीज़ है कि अधिक होगा। और जो बोली होती है वो अपने क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए बोली की संख्या की लोगों की संख्या कम होगी। आई होप आप समझ चुके हैं 4-5 नंबर तक। छठवें नंबर में आते हैं अपन। ठीक है, छठवें नंबर में आप लिखा, बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। जी हाँ छात्रों, बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। यहाँ पे लिखा है, भाषा का मानक रूप होता है। ठीक है, मतलब भाषा कोई भाषा मानक रूप होता है, क्योंकि इसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब चले 7वें नंबर में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बोली के उदाहरण, निवाड़ी, बघेली, बुंदेली आदि। ठीक है, मतलब देखो ये कुछ हमारे निम्न महत्वपूर्ण मतलब विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, जो निवाड़ी है, बघेली है, बुंदेली, इस प्रकार की बोली बोली जाती हैं। लेकिन भाषा में हिंदी है, संस्कृत है, उदाहरण है
उर्दू है, अंग्रेजी है, फारसी है, इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार फटाफट पढ़ के फिर से सुना देता हूँ ऊपर से नीचे तक, क्योंकि आप एक बार फिर से अगर कोई छूट रहा हो, कोई डाउट में हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा बोली, यहाँ पे मैंने लिखा भाषा। आपको सुटेबल ऐसे ही एक वो बनाना है टेबल, और उसी टेबल के अंदर इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने फ्रेंडों के साथ। मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, मतलब बोली कम जगह में बोली जाती है, सीमित जगह में। ठीक है, और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब भाषा बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब पूरी देश में कहा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे बोली की में साहित्य का अभाव होता है। जी हाँ छात्रों, बोली जब कम क्षेत्र में बोली जाएगी तो उसका साहित्य भी कम मात्रा में होगा। ठीक है, लेकिन भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब जो ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए वो साहित्य में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती, मतलब जो बोली होती है जो छोटी है तो इतनी बड़ी भाषा को कैसे समाहित करेगी, लेकिन जो भाषा होती है तो भाषा बहुत बड़ी है, पूरी देश में चलती है, इसलिए उसमें बोलियाँ समाहित हो सकती हैं। ठीक है, आप और लोग ये फटाफट चाहे तो आप स्क्रीन शॉट भी लेते रहेंगे मेरे ख्याल से, है ना। आप प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में होता है, तो भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में होता है। बहुत ईजी है, आप बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से आप तैयार करके लिखेंगे, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा बोली बोलने वालों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि कम जगह में बोली जाएगी, छोटे क्षेत्र में तो कम संख्या होगी, लेकिन भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। सिंपल है। इसलिए यहाँ पे बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। जी हाँ छात्रों, बोली का कोई मानक रूप नहीं होता और भाषा का मानक रूप होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे लिखा उदाहरण में कुछ बोलियाँ हैं, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली आदि, है ना। भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इत्यादि, है ना। आई होप आप इन सारे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अपने वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी सारे क्वेश्चनों का आंसर जान सके। मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर हमारे SDL 2.0 चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ छात्रों, कौन सा चैनल? SDL प्री, ठीक है, PRE 2.0 में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। जैसे ही हमारे अंतर सीरीज में से जैसे मोस्ट अंतर आएंगे आपको, तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।